आप एक बात बताइए, आज तक ऐसा कभी हुआ है कि कभी वाइस कैप्टन को हटा के किसी और को लाया हो? कि कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान वहीं का वहीं हो? अब जाके ये 10 on 10 स्क्वाड ऑलमोस्ट बन गई है। और रिंकू सिंह का भाई सिलेक्शन, चलो रिंकू सिंह को दोबारा लेके आ गया। मेरे पास एक अलग वजह भी है कि रिंकू सिंह को क्यों लाया गया है स्क्वाड के अंदर, उस होता है, रीजन पे हम बात नहीं उस करेंगे। पे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। ऐसा रिवॉर्ड और किया एक कि clip लोग बहुत सरप्राइज वायरल भी हुई कि ईशान किशन इज अ गुड प्लेयर, जो उन्होंने पहले बोली थी ईशान किशन के लिए, पर वो परफॉर्मेंस करके दिखाए। He's a very good player, as we know Ishan Kishan, but we'd like him to play a bit more cricket and show some performances. कर दी लो अब लो। और संजू को जस्टिस मिल गया है, ईशान को भी जस्टिस मिल गया है, रिंकू को भी जस्टिस मिल गया है, और शुभमन गिल के साथ बहुत गलत हो गया। लेकिन धप्पा शुभमन सही गिल हो भी गया सोचे बेचारा वो। कि अगर शुभमन गिल एक बंद कमरे में है हाँ। तो शुभमन गिल क्या सोच रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेइंग 11 और द स्क्वाड जो आई है T20 वर्ल्ड कप का। बहुत जल्दी निकाल दी। कहीं ना कहीं हमें लग रहा था ये जल्दी इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि किसी एक प्लेयर को फिट करा जा रहा है इस टीम के अंदर, पर उसी प्लेयर को हटा दिया। आज लाइक उल्टा कर दिया। मेरे को जस्टिस मिल गया। मैं जब देख रहा था ना लिस्ट, हाँ। तो नाम पढ़ना शुरू किया मैंने। चलो सूर्या कप्तान है पहले, यही तो थोड़ा खुश हो गया भाई, चलो सूर्या है कप्तान। उसके बाद नीचे गया तो मैं गिल को ढूंढ रहा था। नीचे से देख, नीचे से फिर नीचे अक्षर पटेल वाइस कैप्टन दिख गए, तो मेरे को अभी लगा ठीक है वाइस कैप्टन से जो ड्रॉप कर दो 11 के लिए श्योर नहीं होंगे। फिर भाई दोबारा चेक किया मैंने कि भाई कहीं गिल है कि नहीं है। नहीं थे भाई। फिर मैंने और चेक करा कि कहीं का नाम, फिर मैंने चेक करा कहीं ये कोई फेक पेज तो नहीं है। हाँ बीसीसीआई का कहीं वो तो नहीं बन गया पैरोडी अकाउंट। फिर मैंने नीचे देखा भाई कि ईशान किशन को भी डाल रखा है। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो गया, जमीन खस गए। फिर 2-3 बार चेक किया, इसको मैसेज भी किया कि भाई क्या हो रहा है, ये 11 में भाई गिल नहीं दिख रहा है मुझे, 15 में गिल नहीं दिख रहा है। तो भाई पूरे हालात जज्बात बदल दिए। एंड आई थिंक अब जाके ये 10 on 10 स्क्वाड ऑलमोस्ट बन गई है। ये मैं आप तो इसमें लाइव देख रहा था क्योंकि हाँ ठीक है, मैंने देखा कैप्टन सूर्य है क्योंकि कैप्टन सूर्य तो था ही, वो तो पता ही था मुझे। फिर उन्होंने बोला वाइस कैप्टन अक्षर पटेल, वो सुनते ही मैं समझ गया गिल ड्रॉप्ड है। ड्रॉप समझ गया था मैं, क्योंकि इन्होंने पिछले मैच में संजू से विकेट कीपिंग करवाई। हाँ, संजू से विकेट कीपिंग कराई थी। और फिर उसके बाद बहुत सारी खबरें आई जो अभी हम बात भी करेंगे, क्या क्या पीछे कहानी चली, अलग ही एक डायनामिक बना, पूरा डायनामिक बना। तो गिल के पीछे की जो मैं ड्रॉप करने की वजह जो मेजर आ रही है सबसे पहले की सेलेक्टर्स, जो मैं अभी भी मान रहा था कि गंभीर और अगरकर अभी भी गिल के साथ में थे। 11 के साथ में अभी वो श्योर नहीं हो गए थे क्योंकि संजू सैमसन ने एक्चुअली में अच्छा कर दिया था, जिसको गंभीर एक्चुअली में देखना चाहते थे भाई। कि गंभीर के लिए मैं अभी भी मानता हूँ ना, गंभीर अपने फेवरेटिज्म को टीम से ऊपर नहीं लेके जाने देंगे, क्योंकि भाई उन्होंने हर्षित राणा वाला चीज भी फिक्स किया, हर्षदीप को खिलाया बाद में, और ड्रॉप करा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई और भाई गंभीर सोचते हैं भाई टीम के बारे में। आप उनको कुछ भी, उनके कॉल्स आपको अच्छे लगे ना लगे भाई, लेकिन टीम को बहुत ऊपर रखते हैं उनके लिए। आप टीम की, उनके देश प्रेम को आप उनको, भले ही रेड बॉल में परफॉर्मेंस ना आ रही हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो भले उनके आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो उस चीज को लेके, उनके प्लेन चेंजेस को लेके, उनके 11 को लेके। तो उन्होंने कहा बहुत सही टाइम पे आके उन्होंने चलो फिक्स कर लिया, दे रहा है दुरुस्त आ गए। तो मैंने वो सुना, तो एक तो वो चीज, और दूसरी बात अच्छा सेलेक्टर्स क्योंकि बहुत इन्फॉर्म भी करते हैं लोगों को कि 5 उनकी सिलेक्शन कमेटी होती है, उसी पे आ रहा था। हाँ। उसमें से 3 लोग अगर एक पर्टिकुलर प्लेयर के खिलाफ हैं, हाँ, तो मेजॉरिटी हो जाती है वोट बेसिकली, तो वो प्लेयर पिक नहीं होगा। और इस वजह से ये भी हो क्योंकि अजीत अगरकर पहले सुप्रीम थे, और मैं बाकी लोग को नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बार उन्होंने प्रज्ञान ओझा को भी डाला है और आरपी सिंह, जो कि दोनों सितंबर समथिंग में प्रज्ञान और आरपी जुड़ चुके थे। तो आरपी और प्रज्ञान अगर आते तो भाई वो भी अगरकर के बराबर की प्लेयर है, मतलब हल्के नहीं है, क्योंकि पहले अगरकर लीड कर रहे थे क्योंकि बाकी सब नॉर्मल छोटे प्लेयर थे वहां पे, और उसके साथ में अजय रात्रा है। तो मैंने सुना कि वो 3 से शायद वोट आउट हो गए अजीत अगरकर, और साथ में आप ज्यादातर देखते नहीं हो कि सेक्रेटरी आके टीम अनाउंस करे, तो देवजीत साकिया रूल यही है कि सेक्रेटरी आके करें, लेकिन वो इतना हो नहीं रहा था। लास्ट ईयर जैसा आए थे 2021 जब से द्रविड़ और रोहित कर रहे थे, तब से उसके बाद से बंदी हो गया था क्योंकि सॉर्ट आउट कर लेते थे मामला, इतना कुछ होता नहीं था। तो उस टाइम पे जैसा आए थे, तब उन्होंने धोनी को, जब धोनी मेंटोर गए थे तब लास्ट टाइम ही वही अनाउंस करने के लिए आए थे, उसके बाद में नहीं है। तो थोड़ा सा वो आए, लेकिन चलो ठीक है, कोई बड़ी टीम जाती है तो वो मैं उतना उसमें नहीं देख रहा हूँ कि सेक्रेटरी आए थे, उसमें हमें इतना लेना देना होना भी नहीं चाहिए, उतना होना भी नहीं चाहिए। जो हुआ उस पर मैं बात करते हैं। आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा ने परफॉर्मेंस देखी, वहां पे अवेलेबल थे, वो झारखंड का मैच देख रहे थे। ईशान किशन को उन्होंने उठा लाया, और क्योंकि अजीत अगरकर खुद बहुत बात बोलते भाई कि डोमेस्टिक फाइनली आज दिखाओ डोमेस्टिक को ऐसा रिवॉर्ड किया कि लोग बहुत वायरल भी हुई कि ईशान किशन इज अ गुड प्लेयर, जो उन्होंने पहले बोली थी ईशान किशन के लिए, पर वो परफॉर्मेंस करके दिखाए। कर दी लो अब लो। और ईशान किशन एक्चुअली में ड्रॉप होते, परफॉर्मेंस की वजह से नहीं ड्रॉप हुए। उन्होंने भाई 200 का जो एक ब्रेक आया था वहां पे हुआ था, वो वाला
साउथ अफ्रीका छोड़ के जो चले गए थे, जो कि इसमें मुझे लगता है गलती भी थी इनकी, साउथ गलती अफ्रीका थी। छोड़ के ऐसे चले गए थे बिल्कुल, वो। बिल्कुल। लेकिन वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि वेस्ट इंडीज में उन्होंने अच्छा किया था, फिर भी केएल राहुल को भाई विकेट कीपर आपने बना दिया लास्ट में जाके। बहुत सारी चीजें ईशान किशन के साथ अच्छी भी नहीं हुई थी, लेकिन आपने उनको हटा दिया था। लेकिन अब फाइनली वो लौट आए हैं और सीधा उनको रिवॉर्ड ऐसा मिला कि वर्ल्ड कप की टीम में लौट आए। एक्सपेक्ट ही नहीं किया और था, ईशान to be किशन भाई honest। एक्चुअली में दूसरा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, अपना 2021 में भी खेल गए थे। सबको एक बार को सबको ये लगा था कि शायद जायसवाल आ जाए। हाँ, तो ईशान लेकिन किशन ईशान was- किशन आ जाए, जितेश शर्मा के साथ वैसे जितेश शर्मा कभी ये सोचेंगे भाई कि मैं आया भी तुक्के में था, तुक्के में चला भी गया। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसी एक अच्छी चीज की बात बताता हूँ, मैं बताता हूँ जायसवाल क्यों एक बहुत सही करेक्शन किया। सैमसन को ये ओपन दिख रहे हैं, अगर सैमसन को कुछ गलत होता तो इन्होंने लाइक टू लाइक replacement ले लिया। क्योंकि जितेश शर्मा ओपन नहीं कर हाँ, और पाते, फिर आपको अगर चेंज नीचे करना आते पड़ता ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है, हाँ, फिर फिर आपको पूरी ओपन playing किससे 11 के कराते अंदर, हैं? हाँ। क्योंकि फिर आपको बैकअप ओपनर सेलेक्ट करना पड़ता है। इस करना पोजीशन में आप पड़ता है। रिंकू सिंह को ले आए हाँ। कि भाई बैकअप ओपनर हमको अब सेलेक्ट कलेशी खत्म हो गया, हमारा बैकअप विकेट कीपर ही हमारा तो बैकअप लोग जो जितेश शर्मा के साथ जो बुरा हो रहा है, लोग सोच रहे हैं भाई बुरा नहीं हुआ पर है। आप टीम का देखो ना टीम यार, कॉम्बिनेशन के हिसाब से Yes, जितेश शर्मा बहुत नहीं तो- होते थे, हाँ, नहीं होते थे। और रिंकू सिंह का भाई सिलेक्शन, चलो रिंकू सिंह को दोबारा लेके आ गया। मेरे पास एक अलग वजह भी है कि रिंकू सिंह को क्यों लाया गया है यूपी से स्क्वाड भी के एक अंदर, उनका उस होता है। रीजन पे हम बात नहीं उस करेंगे। पे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। तो रिंकू सिंह डिजर्व करते थे, बाहर जाना डिजर्व नहीं नहीं करते करते थे यार, उसने कुछ इतना कोई बुरा थोड़ी हाँ, करा है। तो रिंकू सिंह अब एक्चुअली में 11 में खेल सकते हैं, खेलते बिल्कुल खेलेंगे, और दुबे हम भी उनको खेल खेलते सकते हुए हैं। देख रहे हैं। बहुत सारे 11 बिल्कुल। बंदे। अच्छा, हाँ, मेरे एक फॉलोअर था, उनको मेरा सवाल था मेरे से, तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो में ही कवर कर लेता हूँ। उन्होंने बोला कि देखो यार, परफॉर्म तो स्काई भी नहीं कर रहा, परफॉर्म शुभमन भी नहीं कर रहा। ये मैं थोड़ा आंसर गलत वही दे question, रहा वाजिब, हूँ। हाँ, वाजिब आप कह रहे हो कि शुभमन गिल परफॉर्म नहीं कर रहा, स्काई भी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो स्काई को क्यों हटाया और स्काई को क्यों नहीं हटाया, सूर्य उसको क्यों हटाया शुभमन गिल को? ये सवाल थोड़ा हर्षा भोगले जी का भी था। मैंने कहा हर्षा भोगले जी, आपसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ये चीज पूछा था। उन्होंने बोला कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, एंड तो आपने शुभमन को उसको क्यों नहीं? ये मैंने देखा है कहीं उन्होंने पूछा था ये सवाल। सरप्राइज हूं मैं कि हर्षा भोगले मुझे बात नहीं पता, टू बी ऑन मैंने सुना नहीं वो वीडियो, बस मैंने वो वीडियो का टाइटल कहीं टॉपिक देखा था कि हर्षा भोगले ने सवाल नहीं वो एक्चुअली वो डिफरेंट भी हो सकता है कुछ। हाँ, वो कुछ हो सकता है, हमें नहीं title पता। अगर ऐसा है तो मुझे हर्षा भोगले जी से एक्सपेक्ट नहीं करता। उसका आंसर मैं ये देना चाहूंगा कि देखिए, शुभमन गिल इज नॉट अ प्रूवन T20I प्लेयर। यही बात इंटरनेशनल पे उन्होंने कुछ ऐसा स्थापित नहीं कर दिया। आप सूर्य को देखो, उन्होंने पहले क्या कर रखा है, नहीं जाके भाई, देखो। सूर्या मतलब चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि 1-1.5 साल से उनकी आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एक किसी भी प्लेयर के साथ आ सकता है स्लम्प पे। सूर्य हाँ आ सकता है, बट सूर्य ने आप देखो ना पहले कितना यार क्या- इतने क्या- रन कितना बनाए करके दिखाया, उससे इंडिया के लिए better करके दिखाया है। 3-4 साल में उससे बेटर नहीं किया, नंबर 1 मेंटेन तक कितने टाइम तक सूर्य नंबर 1 बैट्समैन रहा है। अभी भी इतने खराब होने के बाद भी अभी उनकी एवरेज 36-35 की है और हाँ, और अभी भी 10वीं रैंक पे वो अभी भी गिरे नहीं है वहां से। हाँ, तो ये आप देखिए सोचो कि आउटस्टैंडिंग कर रखा था। हाँ। तो एक प्रूवन प्लेयर होता है, एक एक्सपीरियंस होता है भाई, इतना जल्दी आप कप्तान नहीं हटा नहीं देते हटा दो सकते, नहीं महीने मतलब पहले ही भाई नहीं कि है। वर्ल्ड और कप इतने साल से अगर वो खेल रहा है, आपकी टीम में जगह बनाए बैठा रहो, आपका कप्तान है, तो आप नहीं हटा सकते उसको। बिल्कुल। तो वो तो खैर हटाना तो वाजिब सवाल नहीं है। आप एक बात बताइए, आज तक ऐसा कभी हुआ है कि कभी वाइस कैप्टन को हटा के किसी और को लाया, वो गंभीर वाली, वो लल्लन टॉप वाला interview? अजिंक्य रहाणे को आप एक बात नहीं- अजिंक्य रहाणे को हटा के रोहित शर्मा को लाया गया था। अरे लल्लन टॉप वाला इंटरव्यू याद है? अच्छा, गौतम गंभीर आप एक को बात बताइए। हाँ, याद आ गया कभी मुझे। ऐसा हुआ है कि किसी player को हटा के वाइस कैप्टन को, पूरी टीम वही हो लेकिन वाइस कैप्टन को हटा दिया? गंभीर ने- ऐसे कभी नहीं हुआ तो गंभीर एक्चुअली में प्रूव करना चाहते थे, लेकिन- ये कभी नहीं हुआ, ये मेरे साथ तो अब मैं करूंगा। हाँ, लेकिन उस टाइम पे वही होता ना कि इस टाइम पे पर टीम यार जीत मुझे- रही है, उस टाइम पे टीम पर मैं जीत एक नहीं चीज रही। और बोलूंगा, इसमें गंभीर का कोई रोल नहीं है। नहीं, नहीं, selection में। गंभीर का कोई रोल लोग आप कितना भी कर लो, गंभीर ये कर रहा है, वो कर रहा है, ना, ना, गंभीर का हर एक चीज व्यू हो यार, सकता है, हाँ। गंभीर का व्यू हो सकता है। जैसे देखो गंभीर- सिलेक्शन में हाँ। सुनी जाती है चीजें, लेकिन ईशान किशन को तो भाई टीम ने भी नहीं सोचा होगा, टीम ने थोड़ी मांगा ईशान किशन को, वो तो सिलेक्शन कमेटी ने साफ साफ कमेटी ने रिवॉर्ड डिसाइड किया करा। और पूरा प्रेज जाना चाहिए आरपी सिंह और प्रज्ञान प्रज्ञान ओझा ओझा को। और वो डिसीजंस लेंगे। और मैं आपको सच बताऊं, अभी आगे हर चीज पे होगा। और- और ये T20 वर्ल्ड कप मैं बताता हूं, गंभीर ने भी क्यों चुना अपना बेस्ट, क्योंकि उसको क्योंकि पता भाई है पता है जीतना ये T20 है। वर्ल्ड कप जीतना इंपॉर्टेंट Yes, है। yes. अजीत अगरकर को भी पता है कि टीम जीतना, बहुत important है। अगर ये सिलेक्शन कमेटी अगर अजीत अगरकर जीत गए, हाँ, ये अगर क्योंकि तो भाई तब ये- उनके अजीत अगरकर सोचो क्या क्या जीत जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप सेलेक्ट करी थी उन्होंने, 2024 हाँ। चैंपियन टीम, चैंपियंस ट्रॉफी सेलेक्ट करी थी उन्होंने टीम, और अगर ये भी जीत गए भाई तो दिखाने के लिए भी अजगर के पास कुछ है। और अगर कर फिर और अगला- गंभीर भी जीत गए तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड और कप अगर कर एक मुंह खोल के ये भी बोल सकता है मेरे को रिटेन करना है, इस चेयर फिर सिलेक्ट कर रहा हूं और मैं। बनेगा ही, वो क्या- बोलेगा। क्या? 1 साल ही तो बचा है वो और 27 गंभीर वर्ल्ड के कप लिए में और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गंभीर को रेड T20 का एक स्पेशलिस्ट कोच समझा जाता माना है। जा रहा है, क्योंकि अगर वो इसमें भी फेल हो गए, इसमें भी फेल होगा आप तो फिर आप फिर देखो क्या कर रहे हो? गंभीर को आप किस सिचुएशन में बैक करोगे कि भाई फाइनल में जाके इंडिया 12 रन से मैच हार जाए, फिर आप कहोगे कि यार सब कुछ तो अच्छा किया हमने, एक मैच के साथ आप वो थोड़ा दोगे, जैसे हाँ, आपने रोहित शर्मा जैसे को दिया वो, था हाँ, 19 वर्ल्ड कप, 23 वर्ल्ड कप, हाँ, तो दिया। वो आप थोड़ा सा दोगे। हाँ। लेकिन ऐसा ही एग्जिट हो जाए कि 22 की तरह एग्जिट हो जाए, 21 की तरह हाँ, एग्जिट हो जाए, नहीं, फिर तो नहीं, भाई नहीं, यहाँ पे नहीं, बवाल फिर तो हो जाएंगी, छुरी चल जाएंगी। यहाँ पे फिर भाई सब कुछ समीकरण ही बदल जाएगा। फिर आप शायद कप्तान गंभीर को हार्दिक को भी हटते बदला हुए देख भी सकते हो, और गंभीर को भी हटते हुए देख गंभीर सकते को हो भी आप। देखोगे, फिर आप बैठते हो और फिर बहुत चीजें फिर ओडीआई शायद कप्तान ये वो T20 ही रह जाए शायद, हैं? फिर भी T20 को बैक कर दो आप गंभीर को। फिर नहीं, आप हटाओगे ना
तो आप सब हटाओगे, फिर आप ये करोगे कि आपका पूरा और एक खबर और चल रही है, शुभमन गिल को ओडीआई कैप्टन नहीं नहीं वो गलत खबर है। ये चल रही है खबर, वो बड़ी खबर बड़ी आई खबर, ये उड़ रही है। नहीं नहीं ये एक्चुअली में हवा बनाने के लिए ना कि इस टाइम में एक और हवा बना दो, पर वो गलत खबर है। ओडीआई के भाई अभी भी जिस जगह तरीके से safe है। सिलेक्शन पर अगर अब हो रहे हैं टीम कुछ भी इधर उधर हो गया कि भाई गिल की फॉर्म देखी जाएगी अब, और इसी वजह से वो वीएचटी खेलने जा रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। और अब गिल को ये नहीं समझना चाहिए अब मैं खेलूंगा अब मैं खेलूंगा ही सारे अब उसके दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि और अब भाई उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जायसवाल ने भी 100 मार दिया था ओडीआई के लास्ट में, तो वो तो रोहित को करना ही है। लेकिन अगर सब कुछ लास्ट तक भाई गिल का फॉर्म, क्योंकि भाई गिल ओडीआई सीरीज वहां हार गए थे, अगर आप देखो तो रन गिल के एक्चुअली में रन ही नहीं आए ओडीआई फॉर्मेट और टी20 फॉर्मेट में। ओडीआई में भी 3 मैच में रन नहीं थे उनके। और इंग्लैंड में क्यों आए पूरी दुनिया को रीजन पता है। हाँ खैर वो हटाओ। तो 3-0 इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया देख लो आप, पता चल रहा है आपको गिल अच्छे रीजन। दिखते हैं क्योंकि रन बनाए उन्होंने। 700 रन यार ऐसे नहीं बन जाते ना, किसी और के तो 700 नहीं बने ना। हाँ वो एक अलग चीज है, वो बट भाई गिल ने डोमिनेट किया करा है, बट रीजन भी ऑल नो। हाँ तो वो देखना पड़ेगा कि उनको परफॉर्म लगा। ओडीआई में वो हमेशा अच्छा करते हैं भाई, इसी वजह से कप्तान बनाएंगे। ओडीआई में तो यार बंदे की 60 की एवरेज है ऑलमोस्ट, आई गेस उसकी, उसको हटाना वहां से नहीं ना टफ थिंग। इसके लिए भाई वाइस कैप्टन बहुत लोग डर रहे हैं कि शुभमन गिल कहीं नहीं हटेंगे भाई। शुभमन गिल ओडीआई से कहीं नहीं जाने वाले। शुभमन गिल ओडीआई से उनको कोई यहाँ से तिनका उनको उठा के बहुत खराब करना पड़ेगा, बहुत ही खराब करना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा कि बिल्कुल ही मतलब कि शोर ही मच जाए भाई, गिल को हटाओ, वरना गिल को हटाना शायद गिल 10 फेलियर के बाद भी ड्रॉप नहीं होंगे। ना नहीं होने वाले। गिल 15 और फेलियर अभी भी वो ड्रॉप ना 27 हो वर्ल्ड ODI कप के कप्तान है भाई। मतलब वो बहुत ही ऐसा हो सकता है शायद, अगर मैनेजमेंट को टीम को सबको लगे कि गिल पे प्रेशर आ रहा है कैप्टनसी का, तो हट सकता है और तो फिर हट रोहित सकते के पास वो वापस जा सकते हैं, क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा नया कप्तान ग्रूम करने के लिए। यस, और वो मेरे को लगता है बहुत अच्छा डिसीजन होगा। तो वो देखो मेरे हिसाब से, अगर ये देखो डिपेंड करता है, अगर गंभीर ही कोच हैं तो शुभमन गिल ही लीड कर रहे होंगे 27 का वर्ल्ड कप। क्योंकि यार अगर गंभीर मानो ना मानो तो गंभीर बाहर से बैठ के फील्ड चला रहा होता है जब हाँ, लेकिन गिल को भी अपना एक नया टेक लेना पड़ेगा भाई कि मैं कप्तान हूं तो भाई मेरी से है, तो वो सब चीज गंभीर को गिल को नहीं यार, गिल को कप्तान इसलिए तो बनाया गया है कि मेरी से है ही नहीं। लेकिन वो लास्ट में ना आप बदलते हुए देखोगे कि भाई मुझे नहीं लगता गिल अभी इतनी जल्दी गंभीर के आगे, क्योंकि केकेआर से साथ में थे आप। सूर्य जैसे केकेआर का गंभीर बॉन्ड था, वही शुभमन गिल गंभीर का वो देखना पड़ेगा। वो मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी होगा। सबको डिपेंड करता है 2026 के, और वो हम जीतते हुए देख रहे हैं, इस स्क्वाड को जीतते हुए देख रहे हैं, इस टीम को जीतते हुए देख रहे हैं आप। मैं तो देख रहा हूँ। मैं फेवरेट्स मान रहा हूँ अपनी कंडीशंस में। मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन भाई चैलेंज रहेगा आपके पास। चैलेंज रहेगा आपके, ऑस्ट्रेलिया आप अभिषेक पे डिपेंडेंट ना रहे। ऑस्ट्रेलिया खेलती है प्लीज, आप अभिषेक पे डिपेंडेंट ना रहे कि अभिषेक, क्योंकि अब फिर संजू आ जाते हैं ना, तो एक ये हो जाता है कि अभिषेक नहीं मार, संजू मार रहा है, संजू नहीं मारा तो अभिषेक मार रहा है, वो दोनों मारते हैं। और भाई टीम लास्ट मैच में एक ओवर पिटाई कर रहे थे, एक ओवर तू मार, एक ओवर मैं मारूंगा। टीम अलग दिखती है, थोड़ी सी सेटल्ड नजर आती है। तिलक वर्मा 3 आ रहा है, 4 बिल्कुल इसका। दिखती और इस वर्ल्ड कप में अगर इंडिया को जीतना भाई, सूर्य कुमार यादव के बिना रन से आप नहीं जीत पाओगे। हार्दिक पांड्या का भी रोल रहेगा। नहीं, हार्दिक पांड्या तो हमेशा क्लच आपके पास रहते हैं। हार्दिक पांड्या का भी डिसअपॉइंट थोड़ी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेन 23 वाला वर्ल्ड कप भी गया हाथ से। मेन बात है, सोचो इस टीम में सूर्य कुमार यादव भी अच्छा करने लग जाए अभी, और जब से ये टीम खेलना शुरू किया, अच्छा नहीं किया सूर्य नहीं करा, सूर्य अच्छा करने लग जाए, जो कि भाई कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि और मुझे लगता है करेंगे भी, प्रूवन प्लेयर है, तो मुझे लगता है शायद उनके रन बचे। और एक चीज और है कि लोग बहुत प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाईएस्ट रन गेटर अभिषेक होंगे, अभिषेक ये कर देंगे वो कर देंगे। पर्सनली मुझे नहीं लगता। देखो मुझे लगता है कि टीम स्ट्रेटजीज बना के आएंगे बाउंसर वाली स्ट्रेटजी होगी, और अभिषेक को या तो उसको काउंटर करना पड़ेगा, वरना अभिषेक मेरे टॉप रन गेटर तो मैं नहीं देखता। इस T20 वर्ल्ड कप में भाई आप देखोगे प्रेशर सिचुएशन में एक लड़के खड़ा होता है तिलक वर्मा, जिसके बारे में भाई लोग बात ही नहीं करते। 50+ की एवरेज, 150 का स्टेप, वो कोहली स्टिक, जो कोहली इसकी जो वाला बात होती है ना, जो कॉम्पैक्ट बैट्समैन, वो खासकर एशिया कप का फाइनल जो उसने जिता दिया लेकर आया, जो प्रेशर वो कोहली टाइप का पूरा निकाल के, उसकी वो चेन्नई वाली इनिंग जो हमने पहले बात की थी, 50 वाली इनिंग, और उसके नंबर्स बोलते हैं भाई 50 की एवरेज, 150 बोलती है सबसे ज्यादा एवरेज, जो कि बहुत तगड़ी चीज है। 50 का एवरेज T20 में, सर और क्या बात 150 कर का रहे हो? स्ट्राइक रेट के साथ में। हाँ 150 के। विराट की एक बात अलग है, विराट की एक से मोहम्मद रिजवान की मान लो 50 की एवरेज, स्ट्राइक रेट देख लो आप उसका। हाँ, उसके 120 गिर जाती है। बाबर आजम की चाहे जितनी एवरेज 45-50 की स्ट्राइक रेट देख लो आप, बट वो स्ट्राइक उसकी तो 150 की स्ट्राइक। तिलक को बोलो भाई, और उसको भाई मारना है, और ऐसा नहीं क्या कि स्लो कर देता है। हाँ, आगे तेजी चलाता है। तिलक को बोलो तिलक भाई मारना, तिलक मारेगा, तिलक पहली बॉल से मारेगा। पर तिलक को बोलोगे तिलक यहाँ फंस रहा है, तिलक रोकना है भाई, उसके तिलक रोकेगा। और मैं तो तिलक को ओडीआई में भी देखना चाहता हूँ आगे जाके। हाँ, वो लॉन्ग टर्म एक्चुअली में। मैं तो भाई मुंबई का, मैं इस पूरे सीजन के खत्म होने के बाद में, जैसे रोहित शर्मा पे इन्वेस्टमेंट की गई थी मुंबई इंडियंस की, वैसे तिलक वर्मा हमारे इन्वेस्टमेंट रहेंगे। और आई गेस स्क्वाड का डिस्कस हो गया और कुछ रहता रहा और नहीं, मुझे लगता है कि बाकी सब हमने सब कवर कर ही लिया है आई गेस। और संजू को जस्टिस मिल गया है, ईशान को भी जस्टिस मिल गया है, रिंकू को भी जस्टिस मिल गया है, और शुभमन गिल के साथ बहुत गलत हो गया। लेकिन शुभमन गिल भी सोचे, अगर शुभमन गिल एक बंद कमरे में है तो शुभमन गिल क्या सोच रहे होंगे? शुभमन गिल ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं इस T20 टीम में डिजर्व करता था? वो कहेंगे कि शायद करता था, लेकिन फिर वो ये सोचेंगे कि क्या मैं इस T20 टीम में मैं आया किन बेसिस पे था, क्या किन प्लेयरों के साथ क्या
यशस्वी जायसवाल बुरा नहीं फील कर रहे होंगे कि भाई मैं तो 2024 की T20 वर्ल्ड कप में बैकअप था Yes, yes, yes. और मेरे को तो और फिर मैंने कुछ गलत नहीं किया था, तो सोचेंगे, उनको ये सोचना चाहिए ना अपने दिल पे हाथ रख के, भाई अगर जायसवाल के साथ गलत हो गया ना तो भाई मेरे साथ भी तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। उनको ऐसा सोच के शांत रहे, अपना ओडीआई और और उनको टेस्ट ये भी मैच में देखना चाहिए focus कहीं ना करें। कहीं संजू के साथ भी गलत हो रहा था, क्योंकि हाँ। उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया था, उनको हटा दिया गया था। उनको ये सोचना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा बुरा लगेगा कि भाई अचानक से मेरे को फेंक दिया, मतलब जस्ट बिफोर वो थोड़ा सा गलत हो गया, ये थोड़ा पहले से सरप्राइजिंग सा हो गया। उनको जब फेंका ही था आपको तो ऑस्ट्रेलिया से पहले। अच्छा है न्यूजीलैंड सीरीज के बाद नहीं फेंका, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले ही फेंक दिया। हाँ, मैं तो वरना ये तो भाई कहता हूँ, बहुत वरना बुरा। तो अब आप न्यूजीलैंड में आप डायरेक्ट 11 खिलाओ, वरना आपका पृथ्वी शॉ जैसा हाल हो जाता। न्यूजीलैंड के 5 T20 में ना आप पूरी अपनी जॉब को 11 खिलानी है, वो आप वही खिलानी चाहिए, और मेरे को लगता है वो सेम रहेगी जो लास्ट वाला मैच खेली थी, मेरे को तो ये लगता हाँ रिंकू आएंगे उसमें, है। बस रिंकू आ जाएंगे जितेश की जगह, बस नहीं हाँ जितेश की जगह, शुभ नहीं, शुभमन की जगह नहीं 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 कुछ नहीं बदलेगा, बदलेगा यार, अक्षर भी तो आएंगे। तो अक्षर पटेल आ जाएंगे सुंदर की जगह। हाँ सुंदर भी था ना, हाँ सुंदर और वो जितेश हट जाएंगे, अक्षर और रिंकू आ जाएंगे, और हो सकता है हम किसी मैच में शायद रिंकू और सुंदर में स्वैप भी देखें। वो भी देख सकते हो, किसी में आप कुलदीप को भी देख सकते हो, कुलदीप को भी देख सकते और हो, उसमें फिर आपके अर्शदीप हट जाएंगे और आपके हार्दिक और दुबे बॉल डाल रहे होंगे और बुमराह के साथ में हो गया, ऐसा भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है। और आई गेस आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, आपके जो व्यूज़ हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपकी जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो भी जरूर बताएं, और दैट्स इट, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइज।